नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट नवीन कुमार दुबलधन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि न्यायिक प्रक्रिया या आपराधिक प्रक्रिया के केसेस के अंदर आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा और देखते होंगे कि बेल से कार्रवाई की जाए, क्या किया जाए। और जब वो कोर्टों के अंदर जाते हैं तो साथियों, अगर मामला बड़े अपराधों से संबंधित है तो उनको सीधा एक ही शब्द सुनने को मिलता है कि चार्जशीट का इंतज़ार कीजिए, चालान आने दीजिए, तभी आपकी बेल पर सुनवाई होगी या आपकी हम बेल एप्लीकेशन कोर्ट के सामने रखेंगे। तो साथियों, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्या आपको चार्जशीट का इंतज़ार करना अनिवार्य है या नहीं है। साथियों, ये सब मैं आपको एक छोटे से केस हिस्ट्री या स्टोरी के माध्यम से आपको साझा करना चाहूँगा कि चालान का क्या रोल है और चालान आने तक क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सब आपके विवेक पर निर्भर करेगा। इसके बाद साथियों, चलिए साथियों, लॉकडाउन के दौरान, कोरोना पीरियड 2020 के दौरान एक केस हमारे पास आता है। केस की सिचुएशन और कहानी इस प्रकार से थी कि एक व्यक्ति द्वारा ओपन फायर शॉट किया जाता है, क्योंकि उस पर कोई व्यक्ति पत्थर बरसाने लगते हैं रात को। तो वो व्यक्ति अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर देते हैं। साथियों, फायर करने के बाद जो भीड़ थी जो उस पर आक्रमण करने आई थी वो भाग जाती है। 4-5 बंदे थे, वो भाग गए। वो अकेला था, उसने फायर कर दिया। भागने के बाद साथियों, सब नॉर्मल होता है उसके लिए, तो वो अपना घर जाके सो जाता है। और जो आक्रमणकारी थे जिन्होंने पत्थर बरसाए वो ही जाके शिकायत पुलिस स्टेशन में दे देते हैं कि जी उनके ऊपर फायर हुआ है और फायर ने जो बुलेट ने उनकी बाइक को हिट किया है। तो साथियों, एक को बुलेट लगी है। तो साथियों, इस मामले को लेकर उन पर 307 धारा के अंतर्गत एक पर्चा दर्ज हो जाता है और उसी के अंदर उसके एक पार्टनर का नाम, जो कि हमारा भी जानकार था, पार्टनर का नाम भी इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि वो वहाँ मौजूद भी नहीं था साथियों। और पुलिस उसको और उसके 2 पार्टनर्स को गिरफ्तार कर लेती है, जिसने अपनी सुरक्षा में फायर किया। साथियों, उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद 10 दिन के बाद मेरी जानकारी में बात आती है कि ऐसे ऐसे फला बंदा गिरफ्तार हो गया है, 10 दिन से जेल के अंदर है और इन मामलों में गिरफ्तार हुआ है। तो मैं उसका घर विजिट पे जाके मैंने देखा, बच्चे थे छोटे छोटे साथियों, और एक उसकी वाइफ रह जाती है पीछे घर पे। तो इन मामलों में साथियों, वो व्यक्ति या परिवार में छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। इन बिटवीन 10 दिन तक उन्होंने 2-4 वकीलों का रुख किया। वकीलों ने उनको सीधी एक ही राय दी कि आप चार्जशीट का वेट कीजिए, चालान आने दीजिए, तभी हम बेल लगाएंगे और तभी आपको बेल ग्रांट होगी। इससे पहले बेल लगाना मत और आपकी बेल नहीं हो पाएगी। बिना तथ्यों को जाने, बिना रियलिटी को जाने, उनको एक ही सुझाव दे दिया कि जो पुलिस ने किया है वो सही है और आपको चार्जशीट का इंतज़ार करना होगा। साथियों, ये बड़ा ही गलत था। जब हमें इस चीज़ की सूचना मिली तो हमने विजिट किया, बात की कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, किन हालातों में ये हुआ। क्योंकि मैं उस व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय से जानता था, मुझे नहीं लगता था कि वो इस तरह का अपराध कर सकता है। तो मैं इसी कारण मैंने उसको विजिट किया। तो मेरे को जो बताया उन्होंने और रिकॉर्ड दिखाया कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था। उस टाइम पे कोरोना पॉजिटिव था, हाई फीवर में था, कफ थी, नोजिया था, सब कुछ था और वो घर पे ऑन बेड रेस्ट पे था। साथियों, मौके पर मौजूद नहीं था, ना उसका कोई रोल था, फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों, कोरोना गाइडलाइन की चलते पुलिस ने भी उसका कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर रखा था। उस टाइम पे पुलिस ने भी उसका कोरोना टेस्ट सभी तीनों व्यक्तियों का कराया, जिसमें से 2 का पॉजिटिव नहीं आया, 1 का पॉजिटिव आया और उसको जुडिशियल कस्टडी में हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया।
और बाकी 2 को जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो साथियों, क्वारंटाइन 14 दिन के लिए रहा वो व्यक्ति। इन 14 दिनों के अंदर हमने वकालतनामे भी उसके वहीं से साइन कराए, हॉस्पिटल से जाके साइन कराए और अपनी बेल की प्रक्रिया आरंभ की। बेल में हमने उसके जो भी एविडेंसेस थे जो उसके द्वारा दिए गए हमें, कि पहले भी वो कोरोना पॉजिटिव था और बाद में कोरोना पॉजिटिव था, इन आधारों पर हमने सेशंस कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई कि जी हमारा ग्राउंड था कि जी हम अपने घर पर मौजूद थे, हमारा कोई रोल नहीं है और ना ही हमने कोई फायर किया, और जो भी फायर हुआ है वो एक लाइसेंसी पिस्टल से है और रिकवर हो चुकी है। तो पुलिस की रिकवरी मेमो शामिल हो चुकी है। तो अब कुछ ऐसा बाकी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें जेल में रखा जाए। तो माननीय सेशंस कोर्ट ने भी उसको बिना सुने, बिना कुछ सोचे समझे, पुलिस के तथ्यों को सच मानते हुए उन बेल को डिसमिस कर दिया। साथियों, बेल डिसमिस होने के बाद हमने तुरंत अगले ही दिन बिना विलंब किए हुए हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में हमारी 3 दिन बाद बेल लगी और आर्गुमेंट के बिहाफ पर हमारी बेल ग्रांट हो गई। एविडेंसेस को देखते हुए बेल ग्रांट कर दी गई। तो साथियों, मात्र 15 से 20 दिन के अंदर ही व्यक्ति जेल से बाहर आ गया। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बेल की ज़रूरत क्या थी, हमने बेल क्यों लगाई। अगर हम चार्जशीट तक इंतज़ार करते तो उसकी कस्टडी 3 महीने की हो चुकी होती, जो कि उसके साथ एक घोर अन्याय होता, परिवार के साथ अन्याय होता। तो इस प्रकार की स्थिति में आप पर काम लेना होगा। विवेक से काम लेकर आप तय करें कि आपको बेल लगानी है या नहीं लगानी। कई बार ये ज़रूरी नहीं होता कि हम चार्जशीट का इंतज़ार ही करें, दोष भी देखना होता है, रोल क्या रहा है वो भी देखना होता है। तो सब चीज़ें देखने के बाद ही बेल तय होती है, लगाएं या ना लगाएं। और बेल साथियों, ऐसा नहीं है कि बेल लगाने से कुछ बिगड़ जाए। कई बार हमने कोर्टों के अंदर देखा कि बोलते रहते हैं वकील, 1 बार डिसमिस हो गई, 2 बार डिसमिस हो गई, 3 बार डिसमिस हो गई, अब नहीं हो सकती आपकी बेल। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड बदलते रहते हैं, केस की प्रक्रिया के दौरान ग्राउंड बदलते रहते हैं। तो जैसे जैसे ग्राउंड बदले आपका अधिकार है बेल लगाना। ना बेल देना या ना देना, बेल की डिस्क्रिशनरी पावर जुडिशियल ऑफिसर्स की है, वो अपना तय करेंगे। आप अपना काम कीजिए, बेल लगाइए। बेल आपको मिले ना मिले वो कोर्ट तय करेगी। तो साथियों, बेल लगाना, आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप बेल लगाएंगे तो आप ही अपराधी साबित हो जाएंगे। बेल तो आपकी अटेंडेंस सिक्योर करने का मात्र एक जरिया है। बेल लगाने के बाद आपको बस इतना है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, बाहर आ जाएंगे, अननेसेसरी हरासमेंट होने से बच जाएंगे अगर आपने कुछ अपराध नहीं किया तो बेल एक तरीका है और बेल लगाने में कोई बुराई भी नहीं है। साथियों, बेल आप लगाएं, अगर आपके ग्राउंड्स बन रहे हैं तो आप लगाएं। और साथियों, ऐसा नहीं है कि कई बार हमने देखा है कि बेल कई बार सुप्रीम कोर्ट से भी जाकर होती हैं, ग्रांट होती हैं। तो एक बात बताइए, वर्ष से वर्ष क्या हो सकता है आप लोगों के साथ? जमानत नहीं होगी। जमानत तो वैसे भी नहीं हो रही, आप अंदर बैठे हुए हो इतने टाइम से। तो अपनी कम से कम बेल को सिक्योरिटी के लिए फाइट तो करें। कम से कम एटलीस्ट आपके मन में ये ना रहे कि आपने फाइट नहीं किया अपने राइट्स के लिए। कम से कम अपने राइट को अवेल करें, लोअर कोर्ट्स को अप्रोच करें। लोअर कोर्ट्स के बाद सेशंस का है, सेशंस को अप्रोच करें। सेशंस के बाद हाई कोर्ट हैं, और हाई कोर्ट में भी 2 बार लगाएं, 1 बार लगाएं, वो आपका राइट है। आपको कोई मना नहीं करेगा कि भाई आप क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं। बेल लगाएं। अगर आपकी बनती है, ग्राउंड्स बन रहे हैं, तो आप बेल को के लिए अप्लाई करें, वो आपका अधिकार है। अधिकार, बेल का अधिकार आपको आज़ादी का अधिकार है साथियों। तो साथियों, ये प्रोविजंस हमारे सीआरपीसी में दिए गए हैं। सीआरपीसी के तहत आप बेल लगा सकते हैं। कई बार बेल तो हमने देखा चार्जशीट नहीं आती, 3 4 महीने नहीं आती। तो साथियों, सीआरपीसी में 167(2) की धारा के अंतर्गत आपको डिफ़ॉल्ट बेल का भी प्रावधान है, आप डिफ़ॉल्ट बेल लगा सकते हैं। साथियों, कई बार हमने देखा प्री अरेस्ट बेल
438 के अंतर्गत, CRPC की 438 की धारा के अंतर्गत आपको प्री अरेस्ट बेल भी मिल सकती है। आप गिरफ्तारी, जब तक आपको गिरफ्तार न किया जाए, आप बेल लगा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशंस लगा के अगर आप कोर्ट को लगेगा कि आपको बेल मिलनी चाहिए, कुछ कंडीशंस लगा के आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी कि आपकी गिरफ्तारी ना हो। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, आपकी जागरूकता के लिए, ये हमारा मकसद आपकी जागरूकता है। साथियों, आप जागरूक होंगे तो आपको ठगाबगी से बच सकते हैं। साथियों, आपको कोई ठग नहीं सकता। साथियों, आपके साथ जो आप अपना पैसा लौटाकर आते हैं वो पैसा आपका बच सकता है। अपने लिए एक अच्छा वकील कीजिए साथियों, फाइट कीजिए, कोई भी केस हो तो। मैं इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद साथियों।